जब बात करनी है क्रिकेट की तो कोई एक गम हो तो मदावा भी करें कि हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। जब बैटिंग चल जाती है हमारी तो हमारी ओपनर चल जाते हैं, स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो मिडिल ओवर्स में अच्छा नहीं खेलते, मिडिल ओवर्स में अच्छा खेल जाते हैं तो आखिर में अच्छा नहीं खेलते, आखिर में अच्छा खेल जाएं तो फिर बॉलिंग हमारी पावर प्ले में सही नहीं होती, पावर प्ले में सही हो जाए तो फिर आगे सही नहीं होती, सब कुछ सही हो जाए तो फिर अंपायर फैसला हमारे हक में नहीं देता, अंपायर फैसला हक में दे दे तो टीवी अंपायर मुकर जाता है। मतलब कोई एक मसला हो तो उसकी बात करें। तो इसी पर जरा बात कर लेते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर साहब, बड़ा कुछ डिस्कस हुआ, लेकिन जो एक हिस्ट्री है 2007 से लेके अब तक के जनाब 15 मैचेस हुए हैं, 3 हमने जीते हैं। तो वो जब सूर्या कुमार यादव ये कहता है कि जी ये राइवलरी इसको नहीं कहना चाहिए, तो गलत तो नहीं कहता, लेकिन जाहिर है कि हम सेंसिटिव कौम है, हम मोहब्बत करते हैं क्रिकेट से और हमें बुरा लगता है, लेकिन हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस है वो तो कुछ ऐसी अक्कासी कर रही है सिचुएशन की। योर थॉट्स? नहीं, जो उसने बात की है राइवलरी नहीं कहना चाहिए, खैर ये उसकी थॉट है, लेकिन कल अगर आप मैच देखें जिस तरह स्टार्ट लिया है यार, बहुत अच्छा स्टार्ट, 10 ओवरों में 90 रन, आपका एक आउट है। इस तरह फखर ने और फरहान ने बैटिंग की है शुरू में, जो इंटेंट की हम बात करते हैं वो थी पूरी बैटिंग पे, आप देख लें इंटेंट नजर आई है। और इंडिया ने 5 कैचेस ड्रॉप किए। अब आप एक टीम के प्रेशर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक टीम जब फील्डिंग में 5 कैचेस ड्रॉप करती है, इट मींस दे आर फीलिंग प्रेशर। हमने जो प्रेशर था वो उन पे कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद 10 ओवरों के बाद यार आप देखें कि 10 से लेकर 17 ओवर्स तक एक बाउंड्री भी नहीं लगी। कोई 30 रन बने होंगे शायद। हाँ, और 7 ओवर्स में जहाँ पे मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली जो है वो मिस्टेक्स हुई हैं। कप्तान को खुद नहीं आना चाहिए था, हारिस को भेजते। ऐसे ही है, जो हारिस हमारे पास पिंच हिटर है, और हुसैन तलत को भेज दिया आपने। हुसैन तलत को खिलाया भी ठीक नहीं है। हसन नवाज को आप खिलाएं यार, एक मैच में अगर फ्लॉप हुआ क्या हो गया, वो आपका प्रॉमिसिंग आपका फ्यूचर है, उसने अपना टैलेंट शो किया हुआ है, यही टाइम होता है आप कॉन्फिडेंस दो बच्चे को। और उसका 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 क्या काम है? उसका काम ही है कि यार वो जाके और मारे, अपनी बैटिंग करे। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कहीं पे लगेंगी कहीं पे नहीं लगेंगी मेरे ख्याल से। पहले मैं फखर के कैच पे आपका रिस्पांस जानना चाहूंगा, वाज इट आउट और नॉट? देखें, इस तरह का डिसीजन हमेशा बैट्समैन के फेवर में जाता है। इसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट्स ऑलवेज गो टू द बैट्समैन फेवर। बिल्कुल। तो यहाँ पे वो उसका एकदम उसने कह दिया बॉल हिट्स इन द फिंगर्स, मतलब उसने कोई दूसरा एंगल ही नहीं लिया, सामने से उसने देख के कह दिया। मेरे ख्याल से पीसीबी ने जो कंप्लेंट लॉन्च की है बिल्कुल ठीक की है। एक ये जो है रेफरी, और जो पहले मैच में अंपायर खड़े थे जिन्होंने 4 जो है वो आउट दिए और सारे टर्न रिटर्न हो गए थे सारे, वो मेरे ख्याल से सर पे बॉल भी लगी थी आज, वो मैच रेफरी आज वो टीवी अंपायर बन गया आज। अच्छा, वही था टीवी वही था अच्छा, इनकी बीमार पुरसी के लिए भी गए थे मेरे ख्याल से मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अस्पताल। तो खैर, लेकिन उनकी जो जॉब है वो सही नहीं कर रहे, वो तो चलो उन्हें बॉल। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ये साहबजादा फरहान है, इनसे मुतालिक मुझे जरा ये बताएं कि पिछला मैच भी था, उसके अंदर भी आउट किस तरह हुए थे कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप दूर बॉल थी वाइड के निशान के पास, और ये उसको चेज करने के लिए गए, लेग साइड पे घुमाते हुए आउट हुए। आज के मैच में एक तो अपनी 50 के बाद ये बिल्कुल इनका जो पेस था वो स्लो हो गया, और दूसरा ये है कि उसी तरीके से ये वही बॉल चेस करते हुए इसी तरह से आउट हुए। तो ये जो फ्लॉज होते हैं, क्या इनको वीडियोस नहीं दिखाई जाती, या इनको कोई बताता नहीं है कि भाई तुम ऐसी बॉल को ऑफ पे खेलने के बजाय तुम इधर चेस करने क्यों जा रहे हो? ये कोई नहीं बताता इनको। नहीं, बिल्कुल देखें, मोमेंटम लूज करके तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओवरऑल देखा जाए तो बहुत वैसे तगड़ी बैटिंग की है साहबजादा फरहान ने शुरू में, लेकिन जो होप्स उनसे एक्सपेक्टेशंस, आप एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल होनी भी चाहिए ऐसे प्लेयर से। देखें, साहबजादा फरहान की अगर बात करें तो साहबजादा फरहान ने पिछले T20 में 4 सेंचुरीज की, रिकॉर्ड की पाकिस्तान का, उन्होंने ये जगह अर्न की है। कल भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपकी बात सही है, अगर ये इन फ्लॉज पे काम करेंगे तो पाकिस्तान का भी फायदा है और उनका भी फायदा है। बहुत दलेर प्लेयर है, अच्छा खेले हैं, और पहले मैच में भी आपकी बात सही है, ऑफ स्टंप के बाहर उन्होंने किया कुलदीप ने, और उन्होंने मिड ऑन पे कैच करवाया। एक्स्ट्रा कवर की शॉट बहुत जरूरी है बैट्समैन के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर ऑफ स्टंप के बाहर दे तो आपके पास एक्स्ट्रा कवर होना चाहिए, बाजू खुलने चाहिए। मेरे ख्याल से इस पे वर्क उनको करना चाहिए, और वो करेंगे इस पे वर्क डेफिनेटली। ही डन रियली वेल, और आई एम वेरी हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस। एवरीवन इज
और साइम अयूब को चांस भी मिला, मतलब गालिबन कुलदीप ने कैच ड्रॉप किया था, उसके बाद ही ट्राइड अगेन एंड ही गॉट आउट, और वो भी डुबे के साथ, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि मिडिल ओवर्स में जब डुबे आएगा बॉलिंग कराने तो उस वक्त हमारे पास चांस होगा कि हम उसे मार पाएंगे, क्योंकि स्पिनर्स वर ट्रिकी बट उसको हिट कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इतना तगड़ा बॉलर था क्या डुबे के जिसने हमें बिल्कुल खींच के रख दिया था? देखिए डुबे ने बॉलिंग की है ना, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग की है, विकेट टू विकेट की है, लेंथ को हिट की है। अब कल जो साइम अयूब की अगर बात करें, वो तो खैर फॉर्म में ही नहीं है, कलर्स में ही नहीं है अपने। वो तो अगर चल गया तो ठीक है, ना चलो तो ऑन कार्ड्स है कि वो फ्लॉप होगा, क्योंकि जब बैट्समैन फॉर्म में नहीं होता तो दैट इट्स ऑलवेज ऑन कार्ड्स कि वो रन नहीं करेगा, तो अगर कर गया तो कर गया। विश हिम ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन देखते हैं कि वो उसके साथ हमारी टीम मैनेजमेंट परसिस्ट करती है कि नहीं। बात कर रहे थे आप डुबे की, तो डुबे ने लेंथ पे बॉल की है। देखिए कल जब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट ली है तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उन्होंने, ठीक है, आउट क्लास किया अपनी बैटिंग से। लेकिन आप अगर देखें तो शुभमन गिल पिछले मैच में भी इन स्विंग पे आउट हुआ है, इस मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन स्विंग पे बोल्ड हुआ है। तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि उसकी क्या वीकनेस है। अगर देखें उसको अपनी वीकनेस पे खिलाएं, वहां से वो 6 चौके भी आपको मारे तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आप उसको उसकी स्ट्रेंथ पे ना खिलाएं, उसको कवर ना खिलाएं, उसको शॉर्ट पिच ना करें, उसको कट ना खिलाएं। दूसरी एक चीज ये है कि जब आपने एक ओवर दे दिया साइम अयूब को और आपको अंदाजा हो गया कि ही इज बेवर्ड, तो फिर आप दोबारा उससे परसिस्ट क्यों कर रहे हैं? आपने नवाज को कोई ओवर नहीं दिया, आपने हुसैन तलत को कोई ओवर नहीं दिया, आप उनको खिला क्यों रहे थे अगर आपने ओवर नहीं देने थे? देखें हुसैन तलत को बिल्कुल करवा सकते थे। हुसैन तलत ऐसा बॉलर है, जिस तरह आप डुबे को ले लें कि वो इंटेलिजेंट बॉलिंग करता है, मिक्स करता है बॉल, लेकिन वही बात है कप्तान का शायद कॉन्फिडेंस नहीं हुआ होगा, और जो नवाज से बॉल नहीं करवाए वो मेरे ख्याल से दैट वाज राइट डिसीजन, क्योंकि डुबे जो था वो अपनी फ्रंट लेग क्लियर करके और सारा कुछ लपेट रहा था, ठीक है। उसको डुबे पे भी अटैक्स हमारा जो था वो भी इतना इंटेलिजेंट नहीं था, उसको लेंथ बॉल, जोर का बॉल हिट करना चाहिए था। एक बॉल अगर आपने देखा हो तो डुबे ने बाउंसर को ट्राई किया तो वो मिस टाइम हुआ, और वो मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में गिरा, जो नवाज ने ट्राई की। हाँ जी, शर्मा की बात कर रहा हूँ, वो सॉरी अभिषेक शर्मा के कैच हमने साहबजादा फरहान ने छोड़ा था, कैचेस विन द मैचेस, अगर वो उस वक्त हो जाता और वो छक्का भी चला गया था, दैट वाज कॉस्टली। तो पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी मिस्टेक की है कल, जो हमने इतना अच्छा स्टार्ट लिया, फाउंडेशन मिली, उसको हम यूटिलाइज कर सकते थे और 200 करना चाहिए था। कल 10 ओवरों में 90 आप करते हो तो अगले 10 ओवर में 100-110 होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान 90 से भी नीचे किया, पाकिस्तान ने 80 किया। तो ये एक मेरे ख्याल से वीक पॉइंट रह गया है, जो शायद अल्लाह करे कि पाकिस्तान अगला मैच जीतता है, बांग्लादेश से जीता, तो फाइनल में हमें ये चीज शायद ना देखने को मिले। वी होप दैट कि पाकिस्तान में हमारी टीम है, हम तो यही चाहते हैं कि भाई जीते हर मैच। लेट्स होप फॉर द बेस्ट।